सो हे गाइस, विनर दिस साइड। तो ये हमारी वीडियो होने वाली है डीएसबी की प्रैक्टिस सेट। ठीक है, जो आपकी प्रैक्टिस कराएगा किसकी, इंग्लिश की। तो अच्छे से चीज़ों को देखना आप, ये कैसे हम डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर को भी और जो करंट में क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी उन सबको मिक्स करके मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके आगे है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। irreverent behavior toward anything held sacred or concerning God। ठीक है, कि भैया भगवान के बारे में कुछ भी मतलब अपशब्द बोलना या कोई भी इरेवरेंट का मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल। देखो पहले मैं आपको चीज समझा दूं। जब भी लिखा हो रेवरेंट, REVERENT, तो रेवरेंट का मतलब होता है रिस्पेक्टफुल। रिस्पेक्टफुल, ठीक है। इरेवरेंट जब आयर की चीज के आगे लग जाता है तो इरेवरेंट का मतलब क्या बन जाता है, इरेवरेंट का मतलब बन जाता है डिसरिस्पेक्टफुल। तो कोई भी चीज आप डिसरिस्पेक्टफुल गॉड के लिए बोलो, कहो या कुछ भी चीज ऐसे करो तो उसे आप क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ब्लेसफेमी। आपका आंसर क्या हो गया, ब्लेसफेमी हो गया। एग्नोस्टिसिज्म क्या होता है, एग्नोस्टिसिज्म होता है, मैं आपको हर एक ऑप्शन का अच्छे से बताता हूँ। एग्नोस्टिसिज्म होता है जब आप डाउट करो, ठीक है, डाउट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जब आप डाउट करो गॉड की एग्जिस्टेंस पे, डाउट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। देखो एक तो होता है थीस्ट, ठीक है, एक होता है एथीस्ट। थीस्ट मतलब आस्तिक, एथीस्ट मतलब नास्तिक। और एक होते हैं जो डाउट करते हैं कि भगवान है कि नहीं है। तो डाउट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड उसको हम बोलते हैं एग्नोस्टिसिज्म। ठीक है। पैंथिज्म मतलब होता है, पैन का मतलब होता है ऑल, थीज्म मतलब रिलीजन, जो ऑल रिलीजन में बिलीव रखता है, ऑल रिलीजन में बिलीव रखता है उसे थिज्म मतलब होता है आशावादी। ठीक है। और अगर इसी को आप बोलोगे मतलब बेसिकली जो आस्तिक होते हैं, ठीक है ना। ब्लेसफेमी मैंने आपको बता दिया, तो फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आगे। अब इसमें PQRS पूछा गया था, ये आपका मैं एक मिक्स करके क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो ये भी प्रीवियस ईयर आ रखा है पेपर में। तो क्वेश्चन है आपका, मेनी कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव अचीव फुल डिजिटलाइजेशन। इनिशियली द एंटायर वर्ल्ड ट्रांजिशन टू डिजिटलाइजेशन। दिस टाइप ऑफ इंटरनेट इज नोन एज मेटावर्स। ठीक है। फिर this existing kind of internet technology which gives us access to various aspects is about to change into a better and newer version. The metaverse is an intriguing technology that has been described as the newer वर्जन ऑफ द इंटरनेट। देखो पहले तो देखो आपके हिसाब से कि कौन सा सेंटेंस इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हो सकता है, क्योंकि ये किसी पैराग्राफ के बीच में से डाला गया है। ठीक है। तो मैनी कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव अचीव फुल डिजिटलाइजेशन। ये तो मैं तब बताऊंगा ना, पहले मैं डिजिटलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करूंगा, फिर बताऊंगा कि काफ़ी जो कंट्रीज हैं उन्होंने अचीव कर लिया। तो देखो दिस एग्जिस्टिंग पहले आएगा हमारा डी। डी क्यों आएगा, अगर मैं बोलूँ दिस टाइप ऑफ इंटरनेट तो ये किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटरनेट की बात हो रही है, तो बाद में आएगा। ठीक है। अब बात करते हैं, दिस एग्जिस्टिंग काइंड ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी गिव्स अस एक्सेस टू वेरियस एस्पेक्ट्स इज अबाउट टू चेंज इनटू अ बेटर एंड न्यूअर वर्जन। डी ये थोड़ा ठीक लग रहा है। फिर इसी का ही हम इंट्रोड्यूस करें, दिस टाइप ऑफ इंटरनेट, पहले हमने इसको इंट्रोड्यूस करा इंटरनेट टेक्नोलॉजी को, फिर इसको क्या बोलते हैं, फिर इसे बोलते हैं मेटावर्स। तो डी सी आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। मेटावर्स को ही कहीं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम, ये रहा ई द मेटावर्स है, तो DCE यहाँ पे कहीं पे दे रखा है DCE, ये रहा DCE, यही आपका करेक्ट हो गया। उसके बाद हम बोल रहे हैं इनिशियली द एंटायर वर्ल्ड ट्रांजिशन टू डिजिटलाइजेशन। फिर हम बोल रहे हैं सारी कंट्रीज, लगभग कुछ ऐसी कंट्रीज है, बहुत सारी कंट्रीज जो पूरे डिजिटलाइजेशन को अडॉप्ट कर चुकी है। लास्ट में ये आ रहा है, तो सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए ना सबसे पहले आप सारा का सारा पढ़ लिया करो, फिर करा करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ह्यूज फायर ऑफ सेलिब्रेशन, जब आप आग जलाते हो और सेलिब्रेट करते हो, ऐसे लकड़ियां रख के आग जलाते हो, उसे सेलिब्रेट करते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बॉन फायर। कहते हैं ना बॉन फायर, आग जला रखी है, लोग ग्रुप में बैठे हुए हैं और गाना भी चल रहा है, सेलिब्रेशन हो रही है, उसे हम बॉन फायर कहते हैं। फायर पावर और फायर फाइट का मतलब होता है गोलाबारी, जो कि मिलिट्री में करी जा रही है। फेस्टिविटी भी मतलब भी होता है कि जब आप कोई ना कोई फेस्टिवल में सेलिब्रेट कर रहे हो। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है बॉन फायर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट है आपका, इट इज रिपोर्टेड दैट शी हैज। ये रिपोर्टेड क्या है कि दैट शी हैज विन। अरे भैया जब हैज आपने लगाया तो हैज के साथ क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दे रहे हो कि उन्होंने जीता है, प्राइज जीता है, कितने का, 10 lakhs एट अ रियलिटी शो, एक रियलिटी शो में उन्होंने ये प्राइज जीता है। तो आपको क्या लगाना चाहिए, हैज के साथ, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी चाहिए। तो विन की जगह क्या लगाना चाहिए आपने, वॉन। विन की जगह वॉन आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ही शी हैज वॉन, वॉन आएगा यहाँ पर। ठीक है ना, फोर्थ करेक्ट आंसर है।
आगे बढ़ते हैं। जोसेफ ओपन द बाइबल। अब देखो पैसिव और नरेशन भी मैं आपको करा रहा हूँ, चाहे एसएससी हो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको सारा बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपने सबसे पहले क्या देखना होता है, आपने देखना होता है ये कौन से टेंस में गिवन है। अब ये कौन से टेंस में गिवन है, ये आपका गिवन है V2 यहाँ पे लगा हुआ है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। मतलब अगर ये सब्जेक्ट है, ये V2 है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये है आपका सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट मतलब पास्ट इंडेफिनिट। और सिंपल पास्ट को आप कैसे पैसिव बनाते हो, वॉज या वर लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो। तो बस आप ये देख लो कि वॉज वर यहाँ पे कहाँ पे है, क्या यहाँ पे वॉज वर है, नहीं है, गलत। यहाँ वॉज वर है, नहीं है, गलत। यहाँ वॉज वर है, नहीं है, गलत। यही आपका करेक्ट हो गया, खत्म कहानी। आप इसको ऐसे भी चेंज कर सकते थे कि यहाँ का उठ के सब्जेक्ट बनता है तो द बाइबल सॉरी द बाइबल आपका आगे आ जाएगा। फिर आपको वॉज लगाना है, यहाँ पर सिंगुलर है तो वॉज आ गया। फिर V3 है तो ओपन हो गया, द बाइबल वॉज ओपन्ड बाय जोसेफ, जोसेफ इधर पीछे आ जाएगा। तो ऐसे भी आप बना सकते हो, मगर जैसे मैंने आपको ये करके दिखाया, आप ऐसे करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि पेपर में कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ही प्रॉमिस देम दैट ही विल श्योर रीपे द लोन अर्जेंटली। जब हम बोल रहे थे ना, मैं जब जैसी सेंटेंस बोल रहा था तो ये मुझे पता चल गया एरर कहाँ पर है। कैसे पता चला, देखो। ही प्रॉमिस देम, उसने प्रॉमिस करा उनको, डेट ही वुल, कि वो बिल्कुल श्योरली। देखो भैया, डेट ही वुल ये आया आपका मोडाल, मोडाल के साथ ये आ रहा है V1। अब इस V1 को एम्फेसिस, इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए मुझे यहाँ पे श्योर कोई एडजेक्टिव नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए एडवर्ब। तो क्या होगा, श्योरली, कि पक्का वो कर देगा। श्योरली एक एडवर्ब आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, ही वुड श्योरली रिपे, ये आपका करेक्ट आंसर। जब आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी ये चीजें आपका कॉमन सेंस जनरेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है गुलिबल। गुलिबल मतलब होता है वन हु इज वेरी इनोसेंट, जो जल्दी बिल्कुल ही क्या हो, इनोसेंट हो, जो सबकी बातें मान ले, एकदम आपका क्या हो, सिंपल हो, ठीक है। तो गुलिबल का मतलब क्या, इनोसेंट हो, बिल्कुल क्या है, एकदम ऑनेस्ट है, एकदम शरीफ है, ट्रस्ट है, जल्दी किसी पर ट्रस्ट कर लेता है। क्रेडुलस का मतलब होता है जो जल्दी किसी पर ट्रस्ट कर ले, ठीक है, जो जल्दी किसी पर विश्वास कर ले। प्लायंट का मतलब भी होता है एकदम सबमिसिव। सबमिसिव मतलब इनोसेंट है, सबकी बात मान लेता है, प्लायंट है, कंप्लायंट है, ओबीडियंट है, ठीक है ना, मीक है। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो। सिंपल आपको पता ही, ये सारे तो सिनोनियम है, आपको बताना है एंटोनियम। मतलब सिनिकल, सिनिकल या फिर कई लोग साइनिकल भी बोलते हैं, जो इन चीज़ों से अलग हो, जो इनोसेंट ना हो, तेज तराक हो, दूसरों में फॉल्ट निकाले, दूसरों में क्या निकाले, फॉल्ट निकाले, ऐसे ध्यान रखना। तो ऑप्शन के हिसाब से यही आपका करेक्ट आंसर बैठ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई हम। द बॉल ऑफ yarn वॉज बींग नस्ड बाय द किटन। अब ये घूम के आया था पेपर में, ठीक है, ये घूम के आया था पेपर में। और मैं आपको बताऊं, जहां से पेपर में से क्वेश्चन उठा रहे हैं ना, मैंने वही ना कहीं से उठा के डाला है, क्योंकि कभी कभी कुछ क्वेश्चन एसएससी में से उठा लेते हैं, कभी कभी डीएसएसबी के पुराने क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो मैं आपको मिक्स करके करा रहा हूँ कि आपकी नॉलेज बढ़े, ठीक है। तो द बॉल ऑफ yarn वॉज बींग नस्ड बाय द किटन। अब आप ये समझो कि यहाँ पे बीइंग प्लस V3 और वॉज बीइंग प्लस V3 कौन से टेंस में आता है। हम जब पैसिव बनाते हैं तो बीइंग प्लस V3 हम तभी लगाते हैं जब कोई भी चीज आईएनजी फॉर्म में गिवन होती है, मतलब वो कॉन्टिन्यूस में होती है, कॉन्टिन्यूस टेंस में। और अगर वॉज है तो भैया ध्यान रखना, वो वॉज वाले कॉन्टिन्यूस टेंस में होगी, मतलब हमारा जो टेंस रहा होगा वो रहा होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस। बस अब आपको ये देख लेना है कि पास्ट कॉन्टिन्यूस जो है वो आपको छाट लेना है इसमें से। पास्ट कॉन्टिन्यूस कौन होता है, जिसमें वॉज वर प्लस V1 प्लस आईएनजी फॉर्म आती है। तो क्या यहाँ पर आ रही है हैज बीन नजिंग, गलत हो गया। क्या यहाँ पे आ रही है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, गलत हो गया। ये तो वॉज प्लस V3 है, हमें तो वॉज वर या V1 प्लस आईएनजी चाहिए, ये भी गलत हो गया। सेंटेंस क्या बेटा, ये आपका करेक्ट आंसर है। द किटन वॉज नजिंग द बॉल ऑफ यॉन। अब आप चेक भी कर लो, यहाँ से आप आगे लाओगे, द बॉल ऑफ यॉन वॉज बीइंग नस्ड बाय द किटन, वही बन गया। और थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बता देना कि वीडियो बढ़िया लग रही थी, ठीक है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहा हूँ कि भाई आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। कह रहा ही वॉज कॉम्प्लीमेंटेड फॉर हिज अपीयरेंस। मैंने बहुत पैटर्न देख रहा हूँ मैं आजकल, और होमोनियम बार बार आते हैं, एक जैसे कुछ वर्ड्स बार बार पूछे जा रहे हैं। तो देखो दो आपके होते हैं, मैं बता देता हूँ। एक होता है आपका COMPLIMENT। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी को प्रेस करना, किसी की तारीफ करना, किसी को अपलॉड करना, APPLAUD। और एक होता है आपका COMPLEMENT। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते थे, पूरक,
मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरा करना, कंप्लीट करना, किसी को पूरा करना, कंप्लीट करना। अब आप देखो, ही वॉज कॉम्प्लीमेंटेड फॉर हिज अपीयरेंस, उससे कॉम्प्लीमेंट क्या किया, उसकी तारीफ करी गई उसके अपीयरेंस के लिए। फिर कह रहे हैं हिज शर्ट, जो उसकी शर्ट थी वो उसके ट्राउजर से परफेक्टली क्या हो रही थी, एकदम कंप्लीट कर रही थी, एकदम मैच हो रही थी, एकदम बढ़िया हो रही थी। अब आप बताओ, अब आप compete compete करना मतलब जैसे रेस हो रही है तो ये कंपटीशन में compete कर रहा है, ये तो गलत मतलब है, ठीक है। अब आप बताओ, कॉम्प्लीमेंट आएगा, कमेंट करना, यहाँ पे उसकी शर्ट कमेंट करेगी, ये भी गलत है। अब आप बताओ कॉम्प्लीमेंट कौन सा वाला आएगा, ये वाला, ये वाला। पहली बात तो ये वाला आना चाहिए, मगर ईएनटी वाला आना चाहिए, एनटी ईडी वाला आना चाहिए। जब ये पास्ट में जा रहा तो इसको भी पास्ट में रखो ना, तो इसी क्या आएगा कि हिज शर्ट कॉम्प्लीमेंटेड हिज ट्राउजर्स परफेक्टली। जो उसकी शर्ट थी वो ट्राउजर से एकदम कंप्लीटली मैच हो रही थी, पूरा कर रही थी उसके ड्रेसिंग स्टाइल को, ठीक है। नेक्स्ट, पेट्रोल इज वेरी कॉस्टली दीज डेज, ठीक है। पेट्रोल की स्पेलिंग गलत है ये, ठीक है। पेट्रोल की स्पेलिंग होनी चाहिए ये वाला पेट्रोल, जिसका मतलब होता है PETROL, जिसका मतलब होता है ऑयल, तेल, जो आप गाड़ी में डलवाते हो, ठीक है। एक और होता है आपका, ये सब कुछ नहीं है, एक और होता है, ये गलत है आपका, ये भी गलत है। ये होता है एक पेट्रोल, ये वाला होता है PATROL, और एक और होता है PATROLE। इस पेट्रोल दोनों का मतलब यही, एक ही चीज होती है। जब पुलिस पेट्रोलिंग करती है ना, पुलिस इधर उधर गलियों में घूमना, रेखिक करना चीजों की, ठीक है ना, तो उन चीजों को हम ये वाला पेट्रोल बोलते हैं। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है वो PETROL। ओके, आगे बढ़ते हैं। द गुड्स वर टेकन ऑन अ पब्लिक करियर, ठीक है। गुड्स जो थे, जो सामान था, उनको उठा के लेके गए किसमें, यहाँ करियर की स्पेलिंग गलत है। ये करियर का मतलब होता है आपकी लाइफ का एम। एम मतलब आपको आपकी लाइफ के करियर में आपको क्या करना है, एम में क्या करना है, क्या बनना चाहते हो, प्रोफेशन क्या है आपका, वो वाला, ठीक है। और एक होता है आपका कोरियर। कोरियर मतलब जब आप इधर से उधर सामान भेजते हो। और एक होता है आपका कैरियर, CARRIER। इस कैरियर का मतलब होता है जब सामान उठा के इधर से उधर कैरी करा जाए, कैरी, ठीक है। जैसे कैरियर होते हैं ना, बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, उनको कैरियर बोला जाता है। पब्लिक कैरियर होता है, गवर्नमेंट कैरियर होते हैं, तो उसकी स्पेलिंग होनी चाहिए ये। तो ये आपका करेक्ट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका, इज देयर एनी पोर्टल टू रिडीम दीज कूपन्स दैट आई हैव कलेक्टेड फ्रॉम द स्टोर। अब जिसने भैया, एक पर्सन है, उसने क्या करा, बहुत सारे कूपन जो है कलेक्ट करे स्टोर से। अब उसको रिडीम करने हैं। रिडीम मतलब कि इनको ले लो और इनके बदले में जो मिल रहा है वो दे दो, या तो पैसे दे दो, या फिर कोई शर्ट वर्ट मिल रही हो तो इनको रिडीम करो, इनको ले लो, ठीक है। फोरफिट का मतलब क्या होता है, फोरफिट का मतलब होता है सीज कर लेना, रख लेना। फोरफिट रिडीम का उल्टा होता है, ठीक है। फोर्सेक मतलब मना करना, डिप्लोर मतलब सैड हो जाना, डिजेक्टेड होना, इम्बेजल मतलब इम्बेजलमेंट, मिस अप्रोप्रिएशन, ये बोल सकते हो आप। तो फोरफिट इज आपका उल्टा। अब मैंने उल्टा क्यों बोला, क्योंकि यही हमने पढ़ लिया, एंटोनियम पूछा गया, ठीक है। वो क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे पेपर में अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इतना ध्यान रखो कि 10 क्वेश्चन वो कैप के, ये चीज मेरी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, टुडे द कंट्रीज नेशनलिस्ट रूल द रोस्ट एंड हैंड आउट द। रूल द रोस्ट का मतलब होता है किसी के ऊपर क्या करना, डोमिनेट करना। टू डोमिनेट, किसी के ऊपर डोमिनेट करना, चार्ज में रहना, चार्ज में, कि भैया मैं हूं यहाँ का चार्ज, मैं संभालूंगा सारा। रूल द रोस्ट तो मतलब टू बी इन चार्ज, टू बी इन चार्ज। नेक्स्ट, कीप समवंस एट आर्म्स लेंथ मतलब दूरी बना के रखना, ठीक है। टू कीप डिस्टेंस, किसी से क्या रखना, दूरी बना के रखना, टू कीप डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे अवॉइड बिकमिंग फ्रेंडली विद समवन, हाँ, फ्रेंड ज्यादा फ्रेंडली ना हो ना, दूरी बना के रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका, द एफर्ट्स विल बी डैश वेन इफ यू डू नॉट सबमिट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन टाइम। वेन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने, मैं आपको बताता हूँ, ये पढ़ा होगा आपने, इन वेन। इन वेन का मतलब क्या होता है, एकदम फ्यूटाइल गया, सब बर्बाद हो गया, जितना हमने एफर्ट डाला सारा का सारा क्या था, यूजलेस था, सारा का सारा फ्रूटलेस था। फ्रूटलेस, FRUITLESS, फ्रूटलेस था, सारा का सारा अनप्रोडक्टिव था, अनप्रोडक्टिव, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, एकदम यूजलेस, यूजलेस हो, ठीक है ना। ये चीज आपको सारी पता भी होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द पेशेंट लुक्ड डैश एंड टायर्ड। अब इसका मतलब आपने मुझे बताना है कि इसका मतलब क्या होता है। देखो क्या हुआ कि पेल, पहले तो मैं आपको एक एक करके चीजें बताता हूँ। पेल का मतलब क्या होता है, पेल का मतलब होता है बकेट, बकेट। पेल का मतलब होता है बकेट, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पेल का मतलब होता है फीका पड़ जाना, बिल्कुल मुंह पीला पड़ गया, जब आप टायर्ड हो जाओ, थक जाओ, बेहोश हो जाओ, तो पेशेंट लुक्ड पेल, ये वाला पेल आएगा, ठीक है, करेक्ट है। पैल मतलब क्या होता है, PALL, ये होता है क्लोथ, जो कि कवर करता है किसी चीज को, उसे हम बोलते हैं पैल।
पील मतलब होता है छिलना, ठीक है, छिलते हो ना, जैसे आप पील करते हो ऑरेंज को, तो पील करना छिलना। करेक्ट है आपका सेकंड वाला। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना जब एक जैसे वर्ड पूछे जाते हैं तो, ठीक है। नटवर वॉज अ फ्रॉडस्टर हु ऑलवेज ट्राइड टू फूलिंग अदर्स, हु ऑलवेज ट्राइड टू फूलिंग अदर्स। देखो टू है, टू के बाद आपको V1 चाहिए, यहाँ पे V1, ये फूलिंग आ रहा है गलत सेंस दे रहा है, जेरेंड आ रहा है गलत है ये, ठीक है। आपको चाहिए V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, फूल करना। और फूल करने का कौन सा सही दे रहा है, ING फॉर्म नहीं, ING नहीं चाहिए, ING नहीं चाहिए हमें यहाँ पे, डिसीव करना। फूल मतलब यहाँ पे क्या मीनिंग दे रहा है कि वो फ्रॉड है, वो लोगों को क्या करता है, मिसलीड करता है, मिसलीड करना, चीट करना, डेल्यूड करना, DELUDE, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डिसीव करना, डिसीव। नेक्स्ट है आपका कंसेंट। कंसेंट का मतलब क्या होता है, कंसेंट का मतलब होता है एग्री हो गए हो आप, आपने अपना कंसेंट दे दिया, अपनी राजी दे दिया, आप एसेंट हो गए हो, एसेंट। एसेंट का उल्टा क्या होता है, डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है डिसएग्री, डिसएग्री, ठीक है। एवर्ट का मतलब होता है अवॉइड करना, अवॉइड, ठीक है। तो एसेंट इज योर करेक्ट आंसर। सिनोनिम बताना था, सिमिलर वर्ड्स बताने थे। अ प्लेस टू प्ले गेम्स अ बेट ऑन देम, ठीक है। ऐसे कैसीनो होता है ना, जहाँ पे जुआ खेला जाता है, गेम्स खेली जाती है, उसे कैसीनो कहते हैं। पब जहाँ पे डांस वांस सारा होता है, पब वगैरह। होटल आप लोगों को पता ही है, मोटल छोटा टाइप का होटल जो होता है उसी को मोटल कहते हैं, प्राइवेट एक तरीके से होटल, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर है कैसीनो। ये प्रीवियस ईयर SSC में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला, बस, ठीक है। नेक्स्ट है करण कॉल द रेस्टोरेंट टू आस्क इफ ही कुड रिजर्व अ टेबल फॉर टुमारो, ठीक है। करण कॉल, अब देखो ये करण ने कॉल किया रेस्टोरेंट पे एंड टू आस्क, पूछने के लिए, इफ ही कुड रिजर्व टेबल फॉर टुमारो, कि वो क्या टुमारो के लिए क्या कर सकते हैं, टेबल रिजर्व कर सकते हैं। तो पास्ट की चीज है, पास्ट की चीज है, तो यहाँ पे कॉल नहीं कॉल्ड होना चाहिए, कॉल्ड, CALLED, कॉल्ड। तो देखो भाई ये सारी चीज़ें थी जो आपको DSSB के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनमें से आपको बहुत हेल्प करेगा इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी करो अपनी, कोई भी डाउट्स लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।